So welcome again to my YouTube channel, New Information for the Learners. So today I am talking about the reading module, reading the fill in the blanks. जो भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रीडिंग के में उनको मैं बता दूं आपका फोकस होना चाहिए रीडिंग में ओनली ब्लैंक्स के ऊपर और रीडर्स के ऊपर बिकॉज आपका अगर फोकस होगा उसके ऊपर एमसीक्यूज के ऊपर तो आप इजीली गुड मार्क्स नहीं ले पाओगे ठीक है सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड पैराग्राफ्स इनके इन पार्ट्स के ऊपर आपका फोकस होगा तो आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे ठीक है सो स्टार्ट करते हैं इस ब्लैंक को फर्टिलिटी है लो फर्टिलिटी इज कंसर्न फॉर मैनी ओईसीडी कंट्रीज एज दे फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एजिंग द आर्टिकल मेक्स अगर कोई भी ब्लैंक करने से पहले आपने उसके ऑप्शंस को रीड करना है जैसे फर्स्ट पैटर्न्स है सेंस है गैप्स है नोशंस है एक्सेल रेटिंग है एसोसिएट्स है पोस्टपोनिंग है कंपैरिजन है कई बार ऐसा होता है भी कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता भी जो नीचे हमको ऑप्शंस मिले हैं उनका मीनिंग क्या है उनको मीनिंग नहीं पता होते उनके बिकॉज इंग्लिश के कितने वर्ड्स हैं कितने वो अपनी 1 या 2 मंथ की प्रैक्टिस में कितने वर्ड करने के बावजूद भी इतना अपना फोकस नहीं बना पाते भी एग्जाम में कैसे कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं ये किसी को भी नहीं पता कोई भी प्रिडिक्शन फाइल हो किसी के ऊपर ट्रस्ट मत किया करो आप एग्जाम की प्रिडिक्शन कहीं पे भी नहीं है ठीक है किसी को भी नहीं पता अभी एग्जाम में क्या आएगा कोई बोलता है ये इस साइड से कर लो सभी एग्जाम इसमें से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कोई साइड से कोई एग्जाम में कोई पार्ट में रीड अलाउड में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी ऐसा है और रिपीट हुआ ठीक है 100 में से 1% चांस है एक आधा कोई रीड अलाउड हो गया हो कोई अपडेट हो गया हो जो कुछ कोई एप्लीकेशन पड़ा हो तो उस पर एग्जाम में आएगा 100 में से 1% ऐसे कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत किया करो भी कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोला जाता भी वो खुद ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कॉपी पे करवा के स्टूडेंट्स का टाइम खराब कर रहे हैं ठीक है उनको कॉपी के ऊपर करवा देते हैं सब कुछ और आफ्टर दैट वो एग्जाम में जाते हैं उनका लेवल नहीं होता ठीक है सो मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो जिन्होंने मुझे ऐसे खुद बताया भी हम कॉपी पे करते थे सब कुछ और हमारे मार्क्स नहीं आए ठीक है 48 वाली वीडियो भी डाल दी है मैंने वो भी चेक कर लेना आप पैटर्न्स है सेंस है गैप्स है नोशंस है एक्सेलरेटिंग एसोसिएशंस पोस्टपोनिंग कंपैरिजंस एक्सेलरेटिंग होता है किसी चीज को फास्ट करना तेज करना एसोसिएट्स है जो एसोसिएशन बनती है मेंबर्स बनते हैं एसोसिएशंस होती हैं पोस्टपोनिंग होना भी किसी चीज को कोई चीज पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं पोस्टपोनिंग करना ठीक है पैटर्न्स है सेंस है गैप्स है नोशन है कंपैरिजन है जो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं हम उसको कंपैरिजन बोलते हैं ठीक है दिस आर्टिकल मेक्स डैश बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया एंड 7 other OECD कंट्रीज इन फर्टिलिटी रेट्स बिटवीन 1970 एंड 2004 जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो बोल रहे थे जिनको बेबीज की जन्म की बात करते हैं ये वर्ड को स्टैंड करता है फर्टिलिटी रेट्स पंजाबी में बोलते हैं जन्म दर और हिंदी में जो जन्म का रेट है जैसे बेबी कितने पैदा होते हैं फर्टिलिटी रेट्स बिटवीन 1970 टू 2004 changing age dash or fertility are also compared and show that for most of the countries ठीक है ये टोटली फर्टिलिटी के ऊपर घूम रहा है जो हमारी रीडिंग है अपनी आर लगा हुआ है अगर हम ग्रामर की बात करें यहाँ पे आर लगा यहाँ पे आएगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यहाँ आएगी थर्ड फॉर्म मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फॉर्म में क्या है एक्सेलरेटिंग है तेज करने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं हुई वुमेन आर डैश चाइल्ड बर्थ को फास्ट नहीं कर सकते किसी के हाथ में नहीं है ठीक है तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग नहीं है एसोसिएशंस भी नहीं आएगा और पोस्टपोनिंग है हमारे पास पोस्टपोनिंग उन्होंने लगा दिया चाइल्ड बर्थ एंड हैविंग फ्यूअर बेबीज द डैश ऑफ वुमेन एजुकेशन लेवल्स एंड रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद फर्टिलिटी आर आल्सो एक्सप्लोर्ड कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस करते हैं वुमेन ठीक है विमेन होती है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विमेन जब आपके टंग के ऊपर करेक्ट वर्ड्स के आपको प्रोनाउंसिएशन पता लगेगी तभी आप स्पीकिंग में बढ़िया मार्क्स ले पाओगे क्योंकि हमारी पीटी की स्पीकिंग टोटली डिपेंड प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट एज वेल एज आपकी ऑरल फ्लुएंसी के ऊपर डिपेंड करती है अब कैसा फ्लो है आपका भी कैसे कौन से फ्लो में आप स्पीक कर रहे हो ठीक है लो फर्टिलिटी इज कंसर्न चिंता है फॉर मैनी ओईसीडी कंट्रीज कुछ कंट्रीज के लिए ठीक है दिस आर्टिकल मेक्स डैश बिटवीन यहाँ पे बिटवीन लगा है तो हमारे पास वर्ड्स हैं बिटवीन लगा है वो ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज ओईसीडी कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो
दिस आर्टिकल मेक्स कंपैरिजंस, वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कंपैरिजंस। This article makes comparisons between Australia and seven other OECD countries in fertility rates between 1970 and 2004. Changing age dash of fertility are also compared and show that for most of the countries, changing age dash sense of fertility are also accelerating एसोसिएशन नहीं यहाँ पे, चेंजिंग एज डैश पैटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी रेट, चेंजिंग एज पैटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी ऑल्सो कंपेयर्ड एंड शो दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। पहले आप अंडरस्टैंड करो, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, 2 मिनट्स में आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सो आपका फोकस हो भी पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट लेके चलनी है, अपने टाइम को मैनेज करना है। चेंजिंग एज सेंस भी नहीं लगेगा, सेंस नहीं बन रही, गैप्स ऑफ फर्टिलिटी, गैप्स में भी नहीं लगेगा, एक्सेलरेटिंग भी नहीं लगेगा, एक्सेलरेट तेज करना है, एसोसिएशंस भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास है पैटर्न्स, चेंजिंग एज पैटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी आर आल्सो कंपेयर्ड टू शो दैट फॉर द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वुमेन आर डैश। यहाँ पे तुमने ग्रामर बेस्ड लगाया है, ठीक है, देखो उसका क्या बनेगा, ग्रामर बेस्ड है टोटली, या वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी लगाई है मैंने, ठीक है। द डैश ऑफ वुमेन, द डैश ऑफ वुमेन एजुकेशन लेवल्स, rates and employment with fertility are also explored. The dash of women, the accelerating of women, the gaps of women, gap होगा नहीं, sense of women, accelerating ना gap लगेगा, notion of women नहीं, the associations of women's education levels and rates employment with fertility are also explored, ठीक है। पहले हमने कंपैरिजन लगाया भी, इस आर्टिकल मेक्स कंपैरिजन बिटवीन, बिटवीन लगा था हमने, कंपैरिजन लगाना बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन को, ऑस्ट्रेलिया के और ओईसीडी कंट्री के बीच में इन्होंने कंपैरिजन किया है फर्टिलिटी रेट के ऊपर। चेंजिंग एज डैश, चेंजिंग एज पैटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी, भी जो एज का पैटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी आर ऑल्सो कंपेयर्ड, जो भी उन्होंने कंपेयर किया फर्टिलिटी अपनी, शो दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वुमेन आर पोस्टपोनिंग चाइल्ड बर्थ हैविंग फ्यूअर बेबीज। जो वुमेन है तो वो पोस्टपोन ही कर रही है चाइल्ड बर्थ को लेके, एंड लास्ट में उसके बाद लास्ट पे एसोसिएशन लगेगा क्या लगेगा ये नहीं हम आंसर चेक करते, देन हमको पता लगेगा। ये लो, कोई भी क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग से करोगे देन यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स। आप अगर ऐसे लगाते हो, पहले भी देखे ही नहीं बिटवीन, ना मिक्स देखा, सीधे ही आपने गैप्स लगा देना था, चेंजिंग एज गैप्स लगा देना था आपने। चेंजिंग एज पैटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी आल्सो कंपेयर टू शो दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, और वुमेन आर वो भी ठीक गया, ग्रामर बेस लगाया था, वुमेन के साथ आर लगा था, वर्ब फ्रॉम प्लस आईएनजी, बाद में लगाया था द एसोसिएशन ऑफ वुमेन एजुकेशन लेवल एंड रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद फर्टिलिटी आर आल्सो एक्सप्लोर, ठीक है। सो ये है क्राइटेरिया हमारा करने का, और भी बहुत से टेक्निक्स हैं, जब आप ज्वाइन करोगे क्लासेस हमारी हम आपको रिवील करेंगे सब टेक्निक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी महाशिवरात्रि, शिव जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। ये महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो थी आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू सो मच।